हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है और हम वेरिएबल्स को पीएचपी के अंदर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम सेशन स्टार्ट करते हैं। पीएचपी वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। बेसिकली वेरिएबल क्या है कि वो एक कंटेनर की तरह काम करता है। उसमें हम मल्टीपल इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप किसी स्ट्रिंग के, किसी एरे के, किसी भी डेटा को आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं और उस वेरिएबल को किसी भी पेज पे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। हम इस क्लास में देखेंगे कि हम वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करेंगे और उनका यूज कैसे करेंगे, वो कैसे उसमें एरे डेटा डिफाइन कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स डिफाइन करके उनको हम सम कैसे करा सकते हैं और तब तीसरा वेरिएबल कैसे करा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम कवर कर रहे हैं। क्रिएटिंग डिक्लेरेटिंग ए वेरिएबल्स इन PHP। ए वेरिएबल्स स्टार्ट विद द डॉलर साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। बेसिकली हमारा जो वेरिएबल होता है उसको हमें डॉलर साइन के साथ स्टार्ट करना होता है। एग्जाम्पल गेट्स। हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और उससे रिजल्ट देखेंगे कि वेरिएबल का कि क्या आता है, राइट। यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट में जाऊँगा PHP लर्निंग और इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊँगा 5.php। यहाँ पे मैं सबसे पहले PHP सिंटैक्स लिखूँगा। PHP सिंटैक्स के अंदर मैं कहता हूँ कि $x। बेसिकली $x मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ 5 और मैं फिर दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ $y टू, यहाँ पे लिखता हूँ राम, राइट। और मैं चाहता हूँ कि मेरा $x जो वेरिएबल है $x इको हो जाए। तो मैं सिंपल क्या लिखूँगा, इको $x, ठीक है। देन मैं चाहता हूँ एक लाइन ब्रेक हो जाए तो मुझे क्या करना होगा, इको फंक्शन के साथ में मैं यहाँ पे br लिखूँगा। तो br हमारा क्या करेगा, बेसिकली br टैग का यूज करूँगा तो ये लाइन ब्रेक करेगा। फिर मैं चाहता हूँ कि इको क्या हो जाए, $y। यहाँ पे मैंने क्या किया कि $x एक वेरिएबल बनाया और उसको वैल्यू 5 असाइन की। मैंने $y एक वेरिएबल बनाया, इसको राम वैल्यू असाइन की। मैं चाहता हूँ कि इको $x, इको का मतलब है कि हमारा जो $x यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रिंट हो जाए। फिर इको मैंने इको br लिखा, इसका मतलब ये है कि एक लाइन ब्रेक होके देन इको $y दूसरा वेरिएबल हमारा प्रिंट हो। तो हम इसका रिजल्ट अपने कोड पे ब्राउजर पे रन करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट, देन अपने प्रोजेक्ट के नेम PHP लर्निंग और हमारे फाइल का नाम है 5.php। आप देख रहे हैं यहाँ पे इको 5 हो गया और राम हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन करके उसको इको प्रिंट वगैरह कुछ भी चीज़ें करा सकते हैं इजली, राइट। तो वेरिएबल क्या, उसने कहा कि वेरिएबल इज ए कंटेनर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, $x एक वेरिएबल है जो कि एक कंटेनर है और यहाँ पे ये 5 क्या है, एक वैल्यू है जिसको स्टोर करके रखता है। फिर आपका $y यहाँ पे एक वेरिएबल है और जो कि एक कंटेनर की तरह वर्क कर रहा है और इसमें क्या है, एक स्ट्रिंग राम है, उसके वैल्यू को स्टोर करके रख रहा है। और इस तरह से आप वेरिएबल यहाँ पे कहीं पे भी डिफाइन कर देंगे और उसको कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने वहाँ पे इको $x, या मैं चाहता हूँ कि फिर से एक लाइन ब्रेक हो और ब्रेक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो $x है उसको मैं दोबारा से यूज करना चाहता हूँ। तो वो इको $x। तो अभी मैंने $x को दोबारा लिखा तो हमारा $x दोबारा प्रिंट हो जाएगा। तो अभी आप चाहते हो कि जैसे वेरिएबल का बेनिफिट क्या है, मैंने यहाँ पे इसके बाद कॉन्कैट यूज किया। मैं यहाँ पे x की जगह लिखता हूँ कि दिस इज माई फर्स्ट वेरिएबल, राइट। और मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। आप देखना कि $x की जगह सारे जगह वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी आप यहाँ 5 की जगह ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। देखना, दिस इज माई फर्स्ट वेरिएबल, दिस इज माई फर्स्ट वेरिएबल। तो बेसिकली इस तरह से आप वैल्यू एक वेरिएबल में चेंज करोगे, उसमें कुछ भी जो भी डिफाइन होगा वो वेरिएबल जितनी भी बार यूज करोगे वो उसका टेक्स्ट को यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, राइट।
नेक्स्ट हम वेरिएबल में और क्या चीज़ें होती हैं देखते हैं। In the example above, variable $x will hold a value of 5 and the variable $y will note एक है when you assign a text value to a variable put quotes around the value notes. Unlike other programming language, PHP has no command for declaring a variables. It is created the मोमेंट यू फर्स्ट असाइन द वैल्यू टू इट। मतलब वेरिएबल में हमें जैसे आप अदर लैंग्वेज यूज़ करते हैं जावा वगैरह, तो आपको वहाँ पे ये वेरिएबल असाइन करने के लिए वेर कीवर्ड का यूज करना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे आप सिंपल डॉलर लिखोगे तो वो उसको एज ए वेरिएबल कंसीडर करता है। तो सेंस रूल्स फॉर ए PHP वेरिएबल के लिए कुछ रूल हैं, हम उनको देख लेते हैं कि वो क्या रूल हैं और ये कैसे वर्क करता है। ए वेरिएबल स्टार्ट विद द डॉलर साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। मतलब हमारा जो वेरिएबल है वो डॉलर साइन से स्टार्ट करते हैं। ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। वेरिएबल्स नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद द नंबर। आप देख रहे हैं यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका जो वेरिएबल होता है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो या लेटर से, लेकिन आप नंबर से कभी नहीं स्टार्ट। मैं चाहता हूँ कि मेरा अंडरस्कोर x करके एक वेरिएबल बने, तो अभी आप देखना कि इस वेरिएबल पे एक इशू आएगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी। मैं वही चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखना यहाँ पे ये कहा कि $x को मैंने अंडरस्कोर x किया, तो वो अंडरस्कोर x है नहीं, तो ये कहा कि केस सेंसिटिव के केस में वो चेक कर दिस इज माई फर्स्ट वेरिएबल, राइट। तो अभी आप देखना यहाँ पे $x नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल X लिखूँगा क्या ये वर्क करेगा? तो आप देखना कि फिर से सेम एरर आएगा, क्योंकि हमारा वेरिएबल जो होता है वो केस सेंसिटिव है। तो अभी भी हमारा कह रहा है कि वो कैपिटल X जो है कोई वेरिएबल नहीं है। सो इस तरह से अगर मैं कहता हूँ कि ये अंडरस्कोर के जगह मैं कहता हूँ कि 5 अंडरस्कोर x करके कोई वेरिएबल बने, तो वो कह देगा कि आप न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं। देखो आपका यहाँ पे पार्स एरर दे दिया। तो 5 कह रहा है कि T9 एक्सपेक्टिंग वेरिएबल T ये डॉलर, तो वो कह रहा है कि वो न्यूमेरिक वैल्यू को रीड नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो आप डॉलर या अल्फ़ाबेट से वेरिएबल को बनाएंगे, राइट। सो हम यहाँ पे भी सेम वेरिएबल का अपने नाम रख लेते हैं ताकि हमारा जो नोटिस एरर आ रहा है वो रिमूव हो जाए। सो मैंने यहाँ पे भी सेम वेरिएबल का नाम रखा और ये आपको चीज़ें अंडरस्टूड हो पाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल में और क्या चीज़ें होती हैं। ए वेरिएबल कैन नॉट बी स्टार्ट विद ए नंबर। ए वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स। हमारा जो वेरिएबल होता है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक, हम अल्फ़ा और न्यूमेरिक के साथ में कर सकते हैं और अंडरस्कोर के साथ में, और स्पेशल कैरेक्टर वगैरह नहीं। वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव। $एज एंड $एज आर टू बी डिफरेंट। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया $x एंड अंडरस्कोर x कैसे वर्क करता है, तो इस तरह से आप कैपिटल X स्मॉल x में देखें तो इसी तरह से ये करा कि $एज अगर आप स्मॉल से लिखते हैं कोई वेरिएबल, फिर आप कैपिटल से लिखते हैं तो उसको एज ए 2 वेरिएबल कंसीडर करेगा, तो दोनों एक डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। रिमेंबर दैट PHP वेरिएबल्स नेम्स और केस सेंसिटिव। मतलब हमारा जो वेरिएबल है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब यही है कि आपने कोई केस लोअर केस में या अपर केस में लिखी है, तो आप सेम सिंटैक्स को सेम फॉर्मेट में लिखोगे तभी वो वर्क करेगी। अदरवाइज जैसे आपने $x स्मॉल लिखा फिर आपने $x कैप में लिखा, तो वो कहेगा कि $x स्मॉल इज करेक्ट। मतलब आपने $x स्मॉल को इको कराया तो वो उसको कंसीडर करेगा कि क्योंकि आपका वेरिएबल $x से डिफाइन है। The PHP echo statement often used to output data is screen the following examples, right? तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह देख लिए हैं। नेक्स्ट हम कुछ सम करा के देखते हैं कि हम कैसे अपने PHP कोड में सम करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा $a = 8 एंड $b = 9। मैं चाहता हूँ कि एक मेरा तीसरा वेरिएबल $c बने और मैं चाहता हूँ इसका रिजल्ट कि $a प्लस $b, मतलब $a और b की वैल्यू को सम करके मुझे रिजल्ट दिखाओ कि क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा इको और यहाँ पे मैंने लिख दिया $c। तो आप देख रहे हैं 98 × 17 = 17 होगा, तो हम जब $c को इको कराएंगे तो यहाँ पे हमें 17
17 फाइंड होगा। यहाँ पे मैं एक लाइन ब्रेक कर देता हूँ, नहीं तो वो सेम लाइन में दिखाएगा, हमें रिजल्ट मालूम नहीं चलेगा। इको मैं स्ट्रिंग यूज करूँगा सिंगल कोड, और यहाँ पे यूज करता हूँ br टैग का। ठीक है, हम सेव करके इस $c को इको कराते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें फाइंड होता है। राइट, आपने देखा 17 फाइंड हो गया। इस तरह से आप कोई भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं कि मतलब आप सम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स का यूज करके। राइट, नोट यू विल लर्न मोर अबाउट द PHP echo statement and how to output data these screens PHP echo and print कैरेक्टर्स। तो हम आगे भी देखेंगे कि PHP में इको क्या कैसे वर्क करता है और प्रिंट कैसे वर्क करता है। PHP इज लूजली टाइप्ड लैंग्वेज इन द एग्जाम्पल एबव नोटिस वी डिड नॉट हैव टू टेल PHP विच डाटा टाइप वेरिएबल इज। हमें मतलब PHP हमारा एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, बिकॉज कि हम इसमें डाटा टाइप नहीं डिफाइन करते हैं कि वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग है या इंटीजर है। जैसे मैंने ये $x वेरिएबल बनाया तो $x, तो ये क्या कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग है। मैंने $a को 8 डिफाइन किया तो मतलब ये वेरिएबल हमारा इंटीजर है। तो हम डाटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ रहा है PHP में, तो इसलिए ये हमारा एक क्या है, एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। PHP automatically associates a data type to variables depending on its value, since the data types are not set in strict sense. You can do things adding string to an integer without causing an error, right? तो इन PHP 7 में कुछ हुआ है, हम देखते हैं क्या हुआ है वेरिएबल के साथ में। तो इन PHP 7 टाइप डिक्लेरेशन वेयर एडेड, दिस गिव्स एन ऑप्शन स्पेसिफाई the data type expected when declaring a function, and by enabling the strict requirement it will be throw a fatal error on a type match। तो हमारा टाइप डिक्लेरेशन वेयर एडेड, हमारा फंक्शन के अंदर पहले क्या होता था कि डिक्लेयर टाइप का अभी आ गया कि आप कोई फंक्शन बनाओगे तो उसके अंदर आप डिक्लेयर कर सकते हो PHP 7 में कि उसको इक्वल टू या ग्रेटर देन करना है। तो हम वह फंक्शन के अंदर ही अपने लॉजिक को डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली पहले नहीं होता था, तो वहाँ पे आपको फैटल एरर फाइंड होता था, जो कि PHP 5 में। You will learn more about the strict and non-strict requirements data type declaration in PHP functions chapters। हम आगे भी इसको देखेंगे कि strict declaration function क्या है, non-strict declaration function क्या है। string, integer, तो PHP सपोर्ट फॉलोइंग। PHP किस टाइप के डाटा टाइप को सपोर्ट करता है हम देखते हैं। वो स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल, रिसोर्स। बेसिकली हमारे कितने यहाँ पे डाटा टाइप दिख रहे हैं, 2 2 4 2 4 6 8। बेसिकली 8 टाइप के डेटा टाइप को एक्सेप्ट कर रहा है PHP। क्या क्या टाइप को, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट एंड रिसोर्स। हम किसी भी वेरिएबल में इस डेटा टाइप को असाइन कर सकते हैं। राइट, गेट द टाइप, टू गेट द डाटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल यूज $dump फंक्शन। हम अगर किसी वेरिएबल का डाटा टाइप देखना चाहें कि ये वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ dump dump फंक्शन के अंदर मैं इस $a वेरिएबल को चेक करना चाहता हूँ कि $a हमारा क्या है। और तो ये आपको दिखाएगा कि इसका डेटा टाइप क्या है और इसकी वैल्यू है। आप देख रहे हैं वो कहता है कि इंटीजर है और उसकी जो वैल्यू है वो 8 है। सो हम इसी तरह से अगर var dump यहाँ पे अगर को br लिखते हैं, मैंने एक इको br लिखा। मैं चाहता हूँ कि फिर से हमारा एक var dump करे। var dump में मैं किसको प्रिंट कराना चाहता हूँ कि यहाँ पे $y को ये प्रिंट करें। राइट, तो $y का भी हम डेटा टाइप किसी भी वेरिएबल का देख सकते हैं। अब कह रहा है कि $y जो है एक स्ट्रिंग है और उसमें वैल्यू क्या है, राम है। तो इस तरह से आप डेटा टाइप को चेक कर पाओगे। आप देख रहे हैं कि 17 की लाइन में आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक इको br लगा लेते हैं, जिससे कि हमें इसका इफेक्ट इजली पता चल जाए। राइट,
सो मैंने यहाँ पे बी आर लगा लिया। अभी ये कह रहा है कि राम जो है हमारा एक स्ट्रिंग है और इसके अंदर 3 लेंथ डिफाइन है, राइट। तो आप यहाँ पे आई थिंक ये आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। नेक्स्ट वेरिएबल में देख लेते हैं कि और भी क्या चीज़ें होती हैं, राइट। वैर डंप फंक्शन हमने देख लिया और उसका रिजल्ट भी देख लिया कि वैर डंप कैसे वर्क करता है। सो हम वैर डंप में सारे टाइप को एक बार वैर डंप कराएंगे और देखते हैं कि क्या ये हमें रिजल्ट देता है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे हम $C के बाद एक इको बी आर लगाते हैं। इको ठीक है। मैंने क्या किया, वैर डंप पे 5, बेसिकली 5 क्या है, एक इंटीजर है। वैर डंप में जॉन लिखा था, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा एक स्ट्रिंग वैल्यू है। 3.14 ये एक फ्लोट वैल्यू है। वैर डंप में ट्रू पास किया, ये एक बुलियन वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या है, वैर डंप में हमने पास किया कि 2356, तो बेसिकली हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया। ये क्या एरे टाइप का डेटा टाइप है, ये यहाँ पे हमने नल, तो ये नल डेटा टाइप है। तो हम इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं कि क्या हमें फाइंड होता है। सो पहला हमारा क्या है, इंटीजर है और 5 उसमें वैल्यू है। फिर दूसरा कहता है कि स्ट्रिंग है और जिसमें 4 लेंथ है उसका नाम जॉन वैल्यू है, फिर फ्लोट वैल्यू है। तो इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल के वैर डंप का यूज करके वेरिएबल्स का डेटा टाइप एंड उसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। आगे भी हम वैर डंप का यूज मोस्टली करते रहेंगे कि कभी कोई रिजल्ट क्या आ रहा है, उसका डेटा टाइप क्या है। सो इसका हमें एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो आगे देखते हैं वेरिएबल assign string to a variable, assign string, ठीक है। String variables cannot be declared either by using double or single quotes, but you should be aware of the difference. Learn more about the difference in PHP string chapters। हम string कैसे क्या होता है वो आगे भी देखेंगे। Assign multiple values, you can assign the same values to multiple variables in one line। हम वन लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल, यहाँ पे एक इको बी आर यूज कर लेता हूँ। सो हमें लाइन ब्रेक होके चीज़ें देखें। मैं सिंगल कोड का यूज करूँगा, सेमी कोलन टर्मिनेशन किया, मैं फिर बी आर यूज किया, राइट। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास $X, $Y और $Z नेम के 3 वेरिएबल हैं और इनका जो है वैल्यू असाइन हो वो फ्रूट हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इको $X डॉट सिंगल कोड में मैं यहाँ पे एक बी आर, बेसिकली मैंने क्या किया है अभी आपको बता दे रहे हैं कि मैंने $X वेरिएबल को इको करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इको करे साथ में एक लाइन भी ब्रेक करे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि फिर $Y की भी वैल्यू देखूँगा और $Z की भी वैल्यू देखूँगा। मैंने क्या किया कि $X इक्वल टू $Y इक्वल टू $Z, मतलब तीनों वेरिएबल को मैंने एक ही वैल्यू असाइन कर दी, फ्रूट। सो तीनों वेरिएबल को यहाँ पे इको करते हैं। आप देख रहे हैं तीनों केस में हमें फ्रूट ही फाइंड हुआ। तो इस तरह से आप एक ही लाइन में तीन ही वेरिएबल को वन टाइम में सेम वैल्यू असाइन कर सकते हो, राइट। आई थिंक आपको इतना अंडरस्टूड हो गया है। सो हमने वेरिएबल्स के चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो आगे देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में और भी क्या चीज़ें हैं। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।